आप क्या देख रहे हैं यहाँ पिछले कुछ साल में क्या बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव कुछ नहीं आ रहा, महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। सरकार बदल जाएगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल होनी चाहिए, सरकार बदलेगी तो ठीक होगा। सरकार में रोटी सही तरह से खा रहे थे, इसमें नहीं खा रहे जी। बहुत मुश्किल है सर, इतनी महंगाई है कि इस महंगाई में आदमी कैसे क्या करे। सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं ठीक होगी, व्यवस्था बदलने से जो है चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। सरकार तो बदलते रहती है, पार्टियां आते जाते रहती हैं, लेकिन समस्याएं लोगों की वहीं हैं। थोड़ा बेच लो, लेकिन यहाँ के जो नेता छोटे छोटे हैं ना, टुटपुंजिया नेता, वो चलने नहीं दे रहे हैं। जनता की बहुत बड़ी गलती है और जनता की अब जागना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को टिकट देती है, बलात्कारियों को टिकट देती है, अपराधियों को टिकट देती है, टिकटों को बेचते हैं। सांसदों के बहुमत से सरकार बनती है जो कि खरीद फरोख्त किए जाते हैं, सैकड़ों करोड़ में बिकते हैं, और आम जनता के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, और यही इस समस्या की जड़ है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार, सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। ये इलाका नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का कमला नगर इलाका, हम आम जनता के बीच हैं और आम जनता इस संसदीय प्रजातंत्र में कितनी खुश है, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी बेचैनियां हैं, इन सब को लेकर हम उनके बीच आए हैं कि ये संसदीय प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र, ये बारंबार चुनाव, नई सरकारों का आना और जाना, क्या इनसे जनता की समस्या पर, उनकी बेचैनियों को कम करने में, उनके दुख दर्द को कम करने में कोई फ़र्क इससे पड़ा है या नहीं, इसी विषय पर हम बात करते हैं। हमारे बीच बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम सबसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश। राकेश आपका नाम है, कहाँ यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं की पैदाइश है। कितने साल से? पैदाइश यहीं से है। अरे वाह। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पिछले कुछ साल में क्या बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव कुछ नहीं आ रहा, महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है। महंगाई बढ़ रही है। क्या किसको दोषी मानते हैं? सरकार को। सरकार को दोषी मानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? पैदाइशी यहीं से है। तो क्या बदलाव आपने यहाँ देखा? बदलाव कुछ नहीं हुआ जी। यहाँ पर हम यहाँ वेंडिंग करते हैं मार्केट के अंदर, पर सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। हमें सर्टिफिकेट वेंडिंग दे रखा है, उसके बावजूद भी हमें आए दिन भगना पड़ता है। कमेटी आती है, हमें इतना तंग कर रखा है, ना हम कमा सकते हैं ना कुछ कर सकते, बिल्कुल हमें बेकार कर रखा है हमें। मतलब आप कह रहे हैं कि आप यहाँ जो दुकानदारी करते हैं, जो आपको लाइसेंस मिल रखा है, उसकी भी वैलिडिटी जो है जब तब ख़त्म कर दी जाती है, जब तक निलंबित कर दी जाती है, और आप सड़क पर होते हैं। हाँ जी, उस पर वैलिडिटी 5 साल की लिखी हुई है। उस पर यह भी लिखा हुआ है जब तक वेंडिंग जोन नहीं बनते, जब तक ये मान्य रहेगा। ना पुलिस मानती, ना एमसीडी मानती, ना कोर्ट मानती। हम तो ये समस्या जो है, ये वेंडर की समस्या है, आम समस्या है। आप कैमरामैन को मैं इशारा करूंगा कि दिखाएं कि आसपास देखिए ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक का क्या हाल है, दिखाइए। ये ट्रैफिक का ये पोजीशन है, और कहीं भी इसका स्थायी समाधान क्या हो, इस बारे में सोचा नहीं जाता। आम जनता सीधे मुश्किल में होती है। अगर कोई FIR तक दर्ज कराना हो किसी कंप्लेन का तो मुश्किल होता है, रोजगार करना हो सड़क पर तो मुश्किल होता है। यानी ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोकतंत्र है, जनता की मुसीबतों का हल नहीं कर पा रही है। क्या लगता है आपको, सरकार बदल जाएगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल होनी चाहिए, सरकार बदलेगी तो ठीक होगा। आज से पहले भी तो सरकारें थी, उन सरकारों में तो कोई परेशानी नहीं आई थी, मगर इस सरकारों में परेशानी आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेश कुमार। वीरेश कुमार जी यहीं रहते हैं? मैं यहीं हूँ जी, इसी मार्केट में मुझे 25 साल हो गए काम करते हुए। 25 साल से आप काम कर रहे हैं। आज तो मोदी जी की सरकार है, पहले दूसरी सरकार थी। सरकार तो पहले भी थी, सरकार आज भी है। आज कल सरकार में रोटी सही तरह से खा रहे थे, इसमें नहीं खा रहे जी। अच्छा, आप कह रहे हैं पिछली सरकार में बेहतर रोटी खा रहे थे, इस सरकार में मुश्किल बढ़ गई है? इस सरकार में मुश्किल बढ़ गई है जी। क्या नाम है आपका? विकास कुमार नाम है मेरा। विकास कुमार जी, क्या सरकार बदलने के बावजूद रोटी कमाना मुश्किल हो गया, क्या कारण है? बहुत मुश्किल है सर, इतनी महंगाई है कि इस महंगाई में आदमी कैसे क्या करे। मैं तो मार्केट में आया हूँ और देख रहा हूँ कि हम लोग कोई चीज़ें कोरोना से पहले क्या कीमत थी और कोरोना के बाद क्या महंगाई है, और बाकी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ वो पार्किंग कोई सुविधा नहीं है,
और कई तरह की चीज़ें, शौचालय नहीं है। अगर अभी ये सत्य बहुमत पार्टी, आपके सत्य बहुमत पार्टी का बैनर मैं देख रहा हूँ। आप सत्य बहुमत पार्टी से हैं? जी जी जी। ये सत्य बहुमत पार्टी क्या है, जरा जनता को बताइए। सत्य बहुमत पार्टी का मतलब है कि अभी हमारे देश में जो सरकारें बनती हैं वो सांसदों और विधायकों के बहुमत से बनती हैं। सांसदों और विधायकों के बहुमत की जगह वोटों के बहुमत से सरकार का गठन हो, ये सत्य बहुमत का मानना है। इससे एक तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और अभी जैसे आप इन सबसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार बदलने से व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, तो सर ये नहीं, सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं ठीक होगी, व्यवस्था बदलने से जो है चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? रजत रजत कह रहे हैं कि सत्य बहुमत पार्टी जो है, ये इसका मानना है कि सांसदों के बहुमत से सरकार नहीं होनी चाहिए, आम जनता के बहुमत से सरकार होनी चाहिए। सारी समस्या की जड़ यही है, चाहे आप सरकार कितनी भी ले आइए, हटा दीजिए, सांसद लोग खरीदे बेचे जाते रहेंगे और उनके हिसाब से सरकार, चूंकि उनका वैल्यू सरकार बनाने का है तो सरकार बनाते रहेंगे, करोड़ों कमाते रहेंगे, आपके वोट से जीत करके आते रहेंगे, लेकिन आपकी समस्या का कोई अंत होने वाला नहीं है। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन उन्हें बोलने नहीं आता हूँ, मुझ पर बोलने नहीं आता। अपने बारे में बोलिए, आपका नाम? तो मेरा नाम खनिया लाल है। देखिए कितना अच्छा बोल रहे हैं आप। आज फिर क्या बोलूँ, फिर नेतागिरी में नहीं आता। नेतागिरी आपको नहीं करना, जनता नेता होती है। आप तो नेता बनाते हैं, आप तो नेता से भी बड़े हैं। हाँ सुनो सही, तो मेरे को कुछ नेता के चक्कर में मैं हूँ ही नहीं, तो क्या बोलूँ फिर मैं। तो नेताओं से खुश हैं? हमें तो खुश भी ना है तो दुख भी ना है। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है। बहुत बड़ी। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं? हम तो बीमार हैं। हाँ, तो इसलिए कोई तकलीफ नहीं है आपको? आप बीमार भी हैं तो तकलीफ कैसे नहीं है? तो तुम कर दोगे पूरी मेरी? हाँ। करोगे? तो आप कर दोगे पूरी? अरे हम लोग ही तो एक दूसरे के काम आएंगे। तो फिर आओ ना, फिर हमें सांस फूलता हमारा, कोई हमारा कमाने वाला नहीं है, तो फिर हम परेशान, तो हमारी परेशान दूर। तो जनता की आवाज आप सुन रहे हैं। एक व्यक्ति जो सांस फूल रहा है, जो बीमार हैं, जो अपेक्षा रखते हैं कि हम में से कोई इनकी मदद करे, लेकिन सरकार जिसको हम लोग चुनते हैं, जो हमारी सरकार होती है, हमारे नेता होते हैं, वो कहाँ हैं? मुझे क्या पता कहाँ नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आम जनता जो हमारे काम आएगी, हम तो समझेंगे हमारे काम आ रहा है। धन्यवाद। ये आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं अभी एडवोकेट। आप वकील हैं? आप वकील हैं, बहुत बहुत अच्छी बात। देखिए, ये संसदीय प्रजातंत्र लंबे समय से चल रहा है, 75 साल हो गए, देश अमृतकाल मना रहा है और देश जो है गरीब हो रहे हैं और अमीरी जो है बढ़ती जा रही है, खाई दोनों के बीच बढ़ती जा रही है। हम सरकार बदल देते हैं लेकिन कुछ फर्क पड़ता नहीं है। कैसे बदलेगी व्यवस्था? जी देखिए, सरकार तो बदलते रहती है, पार्टियां आते जाते रहती हैं, लेकिन समस्याएं लोगों की वही हैं और ये हल भी नहीं होंगी जब तक जो है हम एक राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव नहीं करेंगे। ये जो हम सांसदों की सरकार बना देते हैं, वो फिर उनकी खरीद फरोख्त होते रहती है, गठबंधन होते रहता है। अभी आप कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन से सरकार बनती है, ये जो खरीद फरोख्त से सरकार बनती है, किसी पार्टी की सरकार को गिरा दो, किसी की पार्टी अपनी सरकार बना लो, इसके लिए सैकड़ों करोड़ खर्चा कर दो, लेकिन जनता की समस्या पर ध्यान मत दो। यही तो आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट आजकल क्या कर रही है, वो कहीं अब इलेक्शन को ही ले लिया जाए तो इतने करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च होते हैं, जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में एक फिक्स कर दिया है कि आपका 95,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए एक कंस्टिट्यूएंसी में। तो इतने करोड़ों रुपए क्यों खर्च हो रहे हैं? क्या अगर बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। मैं भी आपको बता दूं कि ये जो खर्चा है, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, देश में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 60,000 करोड़। अगर उस हिसाब से देखें तो हर कंस्टिट्यूएंसी में 1 करोड़ 10 लाख, मैं थोड़ा सा वैल्यूएशन करने में गड़बड़ा रहा हूं, लेकिन 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या नाम है? अभिनव। क्या करते हैं आप? पटरी लगाते हैं यहीं पे। सॉरी? पटरी लगाते हैं। पटरी लगाते हैं। क्या दिक्कत आती है आपको? कमेटी आती है, कमेटी से दिक्कत आती है। कमेटी आती है, दिक्कत आती है? हाँ जी, एमसीडी वाले। आप कमेटी में यहाँ जो बेचते हैं, क्या सामान बेचते हैं? पजामे वगैरह बेचते हैं। पकौड़ा तो नहीं तलते आप? नहीं, पकौड़े नहीं तलते हैं। पकौड़ा तलने का मौके नहीं दे रहे हैं। पकौड़ा तलने का मौका नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि पकौड़ा बेच लो, लेकिन यहाँ के जो नेता छोटे छोटे हैं ना, टुटपुंजिया नेता, वो चलने नहीं दे रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रोजगार तो दे, उठ
के बच्चे हवाई जहाज और अच्छे अच्छे उसमें पढ़ रहे हैं लंदन और एशिया में, और हम लोग पटरी पे बैठे हैं, वो भी नहीं बैठना मुश्किल है। आपको क्या लगता है सर, मोदी जी को बदल देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी? मोदी जी को बदलना ठीक नहीं है। मोदी जी देश का भविष्य है, लेकिन मोदी जी को ये गौर करना पड़ेगा, जो मीडियम आदमी है, गरीब आदमी है, उन पे गौर करना पड़ेगा। यानी मोदी जी के लिए आपकी सलाह है कि गरीब आदमी पर गौर करना पड़ेगा। और आप ये सही कह रहे हैं कि मोदी जी को बदल के क्या होगा? पहले मोदी जी से पहले भी तो दूसरी सरकार थी, उस समय चीजें क्यों ठीक नहीं हुई? यही तो आप कह रहे हैं, यही तो आप कह रहे हैं। यानी सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ जी, सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार पहले भी थी, सरकार आज भी है, सरकार आगे भी रहेगी। लेकिन आप बेसिक बात जो है, अब हमारे एक साथी ने कहा कि सांसद के बहुमत से चूंकि सरकार बनती है, वो खुद सैकड़ों करोड़ में बिकते हैं, वो जनता के बारे में क्यों सोचेंगे? क्यों नहीं जनता के बहुमत से सरकार सरकार को ये करना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए भाई साहब। वो लेके नहीं चलेगी तो लेके चलना पड़ेगा ना सर। हाँ, लेकिन लेके नहीं चली तो लेके चलना ही पड़ेगा। आज तक अगर सरकार सबको लेकर चली होती तो क्या ये दिन देखने पड़ते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखने पड़ते। नहीं देखने पड़ते। कैसे ठीक होगी व्यवस्था, क्या सोच रहे हैं आप? ये हमारे माइकल भाई बताएंगे आपको। बोलिए बोलिए। यही बताएंगे। दिल खोल के बोलिए, डरना नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, सबका ही है सर, सबका ही है। देखिए, दिल खोलकर लोग बता रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं। जनता पीड़ित है, जनता बेचैन है, लोग बेचैन हैं। इस बेचैनी का इलाज कैसे होगा? कैसे इस व्यवस्था में हम जनता के लिए सरकार सही मायने में घोषित कर सकेंगे, बना सकेंगे? ये जो सरकार चल रही है, कहने को तो हम सब कहते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाएंगे भाई साहब, थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। कहने को हम सब कहते हैं कि लोकतंत्र है, जनता के लिए, जनता का है, जनता की ओर से बनी सरकार है। लेकिन जब सब कुछ ऐसा ही होता है भाई साहब, तब तो जनता बम बम कर रही होती। जनता की बहुत बड़ी गलती है और जनता की अब जागना पड़ेगा। जिस हालत में सांसद जी ने इस क्षेत्र में आ रहे गरीब आदमी सड़कों में धक्के खा रहा है। एमसीडी लाइसेंस बना दिए मोदी जी ने, आज वो भी धक्के खा रहे हैं। लोन दिला दिया, लोन देगा कहाँ से? जब पटरी नहीं लगेगी कहाँ से लोन आएगा? है, आप लोन भी दे रहे हो और पटरी वालों को जिनके सीओ है, जिनके कार्ड बना दिए, उसके बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं है। ना एमएलए सुन रहा, ना सांसद जी कभी आ रहे क्षेत्र में। ये अजीबोगरीब नहीं लगता है? ये अजीबोगरीब नहीं लगता? दिल्ली एक ऐसी जगह जहां पर कि आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। दिल्ली ऐसी जगह जहां पर कि सबसे बड़ी बहुमत लेकर के दिल्ली में सरकार बैठी है बीजेपी की। वहां दिल्ली के लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको कामकाज करने नहीं दिया जा रहा है। भाई, हवाई यात्रा कर रहे हैं मोदी जी, ऊपर ही ऊपर बोल रहे हैं, काम कुछ नहीं है। मैं 500 रुपया जीरा। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपके पास सत्य बहुमत पार्टी, गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प, आप अपना परिचय दें पहले जनता को। मेरा नाम सत्यदेव चौधरी है जी। सत्यदेव चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्य बहुमत पार्टी से आप कैसे कैसे जुड़े? सत्य बहुमत पार्टी से हम इस प्रकार जुड़े कि ये जो सांसदों के और विधायकों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति है, हम इसका विरोध करते हैं। ये बहुमत है ही नहीं, ये लोकतंत्र भी नहीं है, क्योंकि इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचारियों को टिकट दिए जाते हैं। आप सब लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। सत्यदेव चौधरी जी इस इलाके के बहुत पुराने व्यक्ति हैं, सत्य बहुमत पार्टी के नेता हैं। कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है ही नहीं। मोदी जी कहते हैं या दूसरे लोग कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र ही नहीं है। जी, कैसे? क्योंकि चुनावों के अंदर ये राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो सब भ्रष्टाचारियों को टिकट देती है, बलात्कारियों को टिकट देती है, अपराधियों को टिकट देती है, टिकटों को बेचते हैं। और इसके मतलब ये जो लोकतंत्र है भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचारियों के लिए है। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये जितने भी मतदाता घूम रहे हैं यहाँ पर, जितने भी मतदाता हैं, इनके मतदान से कोई सरकार बनती है क्या? जब वोट ज़्यादा है, देखने में तो यही लगता है, यही लोग वोट देते हैं तब मोदी जी जीत के आते हैं। वो एक नौटंकी, एक नाटक तो करवाया जाता है चुनाव का, लोकतंत्र को दिखाने के लिए। भाई, लोकतंत्र का नाटक किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र तो है नहीं ना। यदि लोकतंत्र होता तो फिर चुनाव के वोटों के बहुमत से सरकार बनती। वोटों के बहुमत से तो सरकार बन नहीं रही है। जिसके वोट ज़्यादा है वो बाहर बैठे हुए हैं, जिनके वोटों के बहुमत से सांसद तो चुने जाते हैं चौधरी जी। हाँ, लेकिन फिर वोटों के बहुमत से सरकार क्यों नहीं बनती? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।
कि वोटों के बहुमत से सांसद तो चुने जाते हैं, लेकिन सरकार नहीं बनती वोटों के बहुमत से। सरकार कैसे बनती है भाई? सांसद संसद में पहुंचते हैं, बोलते 543 का आधा क्या होगा, 272 प्लस 1 यानी 273। 273 किसके पास है? कभी किसी पार्टी के पास होता है, कभी किसी पार्टी के पास नहीं होता है। जब नहीं होता है तो क्या करें? खरीद लो किसी दूसरे सांसद को, जोड़ लो किसी और पार्टी को अपने साथ, और उसके बाद में बना लो सरकार। यही तो कह रहे हैं। बिल्कुल, जब जीते हुए सांसदों को आप खरीद सकते हो, जीते हुए विधायकों को आप खरीद सकते हो, ऐसे ही मतदाताओं को भी कोई प्रलोभन देके किसी प्रकार का भी धन या कुछ और तरह के प्रलोभन दे करके, जो कि मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, इस तरीके के प्रलोभन देके आप मतदान करवाते हैं। कितने लोग मतदान करते हैं? 18 से 25 साल वाले वोट डालते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। 60 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो वोटर के योग्य होते हुए भी वोट नहीं डालते। और जितने भी लोग वोटर हैं, सब वोट डालने के लिए जाते समय भी और वोट डालकर आते समय भी इस राजनीतिक व्यवस्था की और इन नेताओं की भरपूर जी भर के आलोचना करते हैं। जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मैं इस चर्चा के अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी जी जो बात कह रहे हैं, जो लोग वोट देते हैं वो भी व्यवस्था से शिकायत करके निकलते हैं, जो लोग वोट नहीं देते घर में बैठे रहते हैं वो भी व्यवस्था से शिकायत करते हैं। यहाँ बैठी हुई, यहाँ खड़े हुई जो पब्लिक है वो भी व्यवस्था से शिकायत कर रही है, यानी सबको व्यवस्था से शिकायत है। लेकिन ये फिर भी ये व्यवस्था हमारे माथे पर थोपी हुई है। क्योंकि सांसदों के बहुमत से सरकार बनती है, जो कि खरीद फरोख्त किए जाते हैं, सैकड़ों करोड़ में बिकते हैं, और आम जनता के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, और ये इस समस्या की जड़ है। तो मैं आज की चर्चा को यहीं समापन करने की इजाज़त चाहता हूँ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पिछले कुछ साल में क्या बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव कुछ नहीं आ रहा, महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। सरकार बदल जाएगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल होनी चाहिए, सरकार बदलेगी तो ठीक होगा। सरकार में रोटी सही तरह से खा रहे थे, इसमें नहीं खा रहे जी। बहुत मुश्किल है सर, इतनी महंगाई है कि इस महंगाई में आदमी कैसे क्या करे। सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं ठीक होगी, व्यवस्था बदलने से जो है चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। सरकार तो बदलते रहती है, पार्टियां आते जाते रहती है, लेकिन समस्याएं लोगों की वहीं हैं। बेच लो, लेकिन यहाँ के जो नेता छोटे छोटे हैं ना, टुटपुंजिया नेता, वो चलने नहीं दे रहे हैं। जनता की बहुत बड़ी गलती है और जनता की अब जागना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों को टिकट देती है, बलात्कारियों को टिकट देती है, अपराधियों को टिकट देती है, टिकटों को बेचते हैं। सांसदों के बहुमत से सरकार बनती है, जो कि खरीद फरोख्त किए जाते हैं, सैकड़ों करोड़ में बिकते हैं, और आम जनता के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, और ये इस समस्या की जड़ है।